कहते हैं राहुल गांधी हमारा बिलावल भुट्टो है। anyway, बल्कि मैंने तो इंडियन मीडिया में सुना है वो तो राहुल बेचारे को पप्पू भी कह देते हैं जनाब डॉक्टर साहब। अगेन बीजेपी का फेलियर जो है वो बीजेपी की जो सक्सेस है वो बीजेपी की सक्सेस नहीं है, वो कांग्रेस की फेलियर है। मैं इसको इस तरह देखता हूं, इंडिया अपने साइज से बहुत छोटा होके बात करता है, पाकिस्तान अपने साइज से बहुत बड़ा होके बात करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यूपी इलेक्शन का रिजल्ट है, बाकी की स्टेट्स हैं, पंजाब का रिजल्ट है, आ चुके हैं। उसके ऊपर दुनिया भर का मीडिया बात कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी उसके ऊपर बात कर रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा मजाक बन रहा है दोस्तों कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस अब जो है देश में ख़त्म होने जा रही है, वो दिख भी रहा है इलेक्शंस में। दोस्तों हमें वाकई में ऐसी पार्टियों का समर्थन करना चाहिए जो परिवारवाद और इन चीज़ों से यार अलग हों। लोगों को, जो गरीब आदमी हो, जो नीचे से उठ के आए, जो लोग, ऐसे लोगों को हमें लाना चाहिए, जो लोग मेहनत करके आए, जिन लोगों को लोगों की समस्याओं का पता हो, हमें उनको ही चुनना चाहिए। और आज हमारी जो आवाम है, जो हमारी पीपल्स हैं, जो हमारी पब्लिक है, वो आज ये कर रही है और हमें बड़ी खुशी होती है दोस्तों ये देख के। चलिए वीडियो देखते क्या बात है। ओआईसी उसका काम तो ये था फलस्तीन और कश्मीर को देखना, ठीक है जी। तो फलस्तीन वाले ने कर लिया अब्राहम अकॉर्ड, हमसे वो फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे नहीं हुए। मोदी साहब जो है इस वक्त फुल यस बना के बैठे हुए हैं, अरब वर्ल्ड के साथ मुआहदे कर रहे हैं। $100 बिलियन का एमिरेट्स के साथ ट्रेड वो पैक्ट हो गया। मोहम्मद बिन सलमान मोदी साहब को अपना कहते हैं मैं उनका आपका छोटा भाई हूँ। तो हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ यही कह रहे हैं कि जनाब जो है ना वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यू हैव टू क्रिएट। इंडिया अपने साइज से बहुत छोटा होके बात करता है। आप अगर इसको समझें, अपने इकोनॉमिक ने, अपनी पॉपुलेशन, अपने इकोनॉमिक, अपनी ज्योग्राफी, उनका जो साइज है ना वो उससे बहुत छोटे होके बात करते हैं। पाकिस्तान अपने साइज से बहुत बड़ा होके बात करता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, ये जो इंडिया में डॉक्टर साहब अभी इलेक्शन में देख रहा था, अभी मैं थोड़ी देर पहले इंडिया टुडे और बाकी जो चैनल्स हैं मैं सारे देख रहा था। गोवा में क्या हो रहा है, गोवा में आई थिंक 50-50 था, यूपी में, उत्तराखंड में, उसके बाद पंजाब में, ये सारे जगह पे अमूमन जो है वो नई पार्टीज इमर्ज कर रही हैं, मोदी साहब मजबूत हो रहे हैं। जरा इसको थोड़ा सा डॉक्टर साहब अपना एनालिसिस मुझे दीजिएगा। नरेंद्र मोदी विद इट्स ऑल पावर स्ट्रॉन्ग है, 2014 का इलेक्शन जीत जाना, 2019 का इलेक्शन जीत जाना, आगे जो पोजीशन नजर आ रही है नरेंद्र मोदी की पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे यूपी में देख रहे थे कि अभी तक कांग्रेस की एक सीट भी नहीं है, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है, लेकिन यूपी जो कि पाकिस्तान के इक्वल टेरिटरी है, उसमें एक जमात, एक वोट भी अभी तक नहीं मिला और सारी बीजेपी स्वीप कर रही है। इसका अगर मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर नरेंद्र मोदी इसी तरह पॉलिटिकली पावरफुल होता रहता है और पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो थिन मेजॉरिटी रखती है, इमरान खान साहब आप देख लें, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, अपनी डोमेस्टिकली डिलीवर नहीं कर सके तो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर कभी यूरोप ने तंगी ला, कभी अमेरिका ने कुछ कर, एब्सोल्युटली नॉट आख, हम तुम्हारे गुलाम हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने विद द डोमेस्टिक पावर जो है अपनी जो स्ट्रेंथ के जरिए इंटरनली चीजें मजबूत की हैं। इमरान खान थिन मेजॉरिटी के साथ चीजें मजबूत नहीं कर सके। इस दोनों चीजों का कितना कुछ नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। इंडिया को तो फायदा है ही है कि उनके अंदर जितनी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उतना ज्यादा उनको एडवांटेज होगा। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इसका हमें क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, और क्या हम ये बड़े फैसले लेने में हमारे लिए रुकावट पैदा हो सकती है। जरा काइंडली हमें ये थोड़ा सा अगर काइंडली हमें समझा सके इसमें हमारी इसका व्हाट हैपेंड टू द कांग्रेस। नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे बड़े स्टेचर के लोग जो उसके लीड किया उन्होंने कांग्रेस को। कांग्रेस वाज वेरी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो क्या हुआ कांग्रेस को? अब क्यों नहीं वो टेक ऑफ कर पा रहे, और बीजेपी के आगे कैसे वो मतलब क्यों हार रहे हैं? वो कहते हैं यार ये आपको समझ नहीं आएगी, अगर आपने समझना है तो मैं आपको मिसाल देता हूं। ये लखन गोस्वामी कहते हैं कि ये है प्रॉब्लम लीडरशिप के क्राइसिस का, कांग्रेस की लीडरशिप के क्राइसिस का। कहता है राहुल गांधी हमारा बिलावल भुट्टो है।
बल्कि मैंने तो इंडियन मीडिया में सुना है, वो तो राहुल बेचारे को पप्पू भी कह देते हैं जनाब डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली वही, हम बिलावल को क्या कहते हैं वहां पे? नहीं, मैं तो वही शेख रशीद के बयान चला दें किसी दिन आप। वो कहना था ना टांगे कामती हैं, तो वो बेचारा कह रहा है कांपे टांगती हैं, तो वो लोगों ने नकलें लिखनी शुरू कर दी हैं और पता नहीं उस बेचारे का मजाक उड़ा रहा है। वैसे तो इमरान खान की भी उर्दू ठीक नहीं है, ये सारी लीड की उर्दू ठीक नहीं है। जो हमारे लीडर बने हैं ना सो कॉल्ड, इमरान खान की 50 गलतियां उन्होंने अभी निकाली हुई हैं, लेकिन बिलावल को ज्यादा टारगेट बेचारे को किया जाता है। बट एनी हो, आप बोलिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। ये उसकी राहुल की अलबत्ता हिंदी अच्छी है बिलावल की उर्दू से। एनीवे तो ये तो इसके दो जवाब आपको मिल गए। अब तीसरा मैं आपको थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, वो जनरल बख्शी की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जनरल साहब। हाँ, मैंने एक दफा आपका प्रोग्राम उनके साथ देखा था। तो जज्बाती से वो इंसान है, अपनी कौम के लिए जज्बाती होना कोई इतनी बुरी चीज भी नहीं है। एनीवे, तो उन्होंने कहा था कि हमें तो पाकिस्तान ने और इंडिया ने मार मार के सिखाया है कि लड़ा कैसे जाता है। तो अभी तो मोदी सरकार दोबारा से कामयाब हो रही है। वो पॉलिटिकल उनका जो इश्यूज उन्होंने क्रिएट किए यूपी में, वो पर्दे के हवाले से, हिजाब के हवाले से, वो उसको कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ बीजेपी की कामयाबी नहीं है, ये कांग्रेस की नाकामी है। अगेन, बीजेपी का फेलियर जो है वो बीजेपी की जो सक्सेस है वो बीजेपी की सक्सेस नहीं है, वो कांग्रेस की फेलियर है। मैं इसको इस तरह देखता हूं। चल रहा है कि भारत को ही कहा जा रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मीडिएशन का किरदार ये करवाने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनके ताल्लुकात जो हैं दोनों से बेहतर हैं और वो ये करवा सकते हैं। फिर अब ये भी है कि इजराइल भी ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट जो हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं और वो भी दोनों मुल्कों के बीच सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इजराइल के अलावा एक दो कंट्रीज़ और भी हैं जिनके मुतालिक बात की जा रही है, जिसमें टर्की भी शामिल है कि टर्की की भी ये कोशिश है कि रशिया और यूक्रेन के बीच सालसी करवाई जाए, मीडिएट करवाया जाए और उनको टेबल पर लाया जाए, टेबल टॉक पर लाया जाए, एक दूसरे से कम फ़ोन के ज़रिए उनमें रब्ता करवाया जाए। तो मैं समझती हूँ कि अगर इतने बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो कि बड़े कंट्रीज़ हैं, या ये कि उनका ताल्लुक है, अच्छे ताल्लुक है, दोनों कंट्रीज से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और पुराने ताल्लुकात हैं, तो बहुत अच्छी बात है ऐसा किया जाए और इस जंग को जो है वो रोका जाए। क्योंकि ये दुनिया जो है इस वक्त किसी भी इस किस्म की जंग के मुतहम्मल नहीं हो सकती कि जहाँ पे आप एक लंबी जंग में चले जाएं और फिर उसकी वजह से, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, एक डिटेल रिपोर्ट मैंने आपके सामने पेश की थी कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो वॉलंटरीली भी, और जो साबका यानी कि फॉर्मर सोल्जर्स हैं, जैसे अमेरिका से 3000 के करीब कहा गया, फिर डेनमार्क ने इसकी इजाज़त दे दी कि वहाँ के लोग लड़ने जा सकते हैं यूक्रेन में। तो यूक्रेन में दुनिया की फ़ौजें जमा हो रही हैं, बेशक वो वॉलंटरीली लोग आके जमा हो रहे हों या फ़ौजी जा रहे हों लड़ने के लिए साजो सामान के साथ। ये एक बड़ी क्या कहना चाहिए इसको, अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि एक मुल्क में जब ऐसा हो जाता है तो फिर वो जब शुरू होता है मामला तो वो बहुत दूर तक निकलता है और फिर आप उसको पकड़ नहीं सकते। जब आप वो शुरू हो जाता है ऐसा कुछ तो फिर आप उसको रोकना मुश्किल होता है।